दो विद्वान ग्रहों के सहारे आपकी किस्मत की नाव, ऐसा आपने थंबनेल में देखा है। मित्रों, 18 तारीख को देवगुरु बृहस्पति सुबह 10:55 पर मार्गी हो जाएंगे। इनके मार्गी होने से एक बहुत बड़ा फल आपको और हमें प्राप्त होगा, शुभ रूप में प्राप्त होगा। क्योंकि अगर एक ज्ञानी ग्रह वक्री से मार्गी हो तो एक अच्छा साइन रहता है। अगर वो नीच हो रखा हो और ऐसी सिचुएशन में अगर वो वक्री हो तो बड़ा हानिकारक होता है, और वो नीच होते हुए मार्गी हो जाए तो एटलीस्ट उसका 75% जो नकारात्मक फल होता है वो समाप्त हो जाता है। आज की इस वीडियो में यही मैं आपको जानकारी दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने से किस प्रकार से आपको शुभ फल परिणाम प्राप्त होंगे, किस राशि को क्या प्राप्त होगा। जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा है कि कुछ राशियों का भी हमने जिक्र किया है। ये राशियाँ महत्वपूर्ण राशियाँ हैं, क्योंकि जिन 3 राशियों की आज हम वीडियो में चर्चा करेंगे, ये तीनों की तीनों देवगुरु बृहस्पति के मित्र की और साथ में देवगुरु बृहस्पति की स्वयं की राशि हैं। धनु राशि, मीन राशि, इसके स्वामी स्वयं गुरु होते हैं, और सिंह राशि इसके स्वामी सूर्य हैं। ये भी इनके मित्र की राशि है। क्या प्रभाव पड़ेगा? आध्यात्मिक ग्रह, नीतिवान प्लैनेट, धर्म से जोड़ने वाला ग्रह, परोपकार की भावना जिसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, धन का भंडार जिसके पास है, जो आपको राजनीति में लेकर के आता है, सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, आपको सुख वैभव समृद्धि देता है, क्योंकि बिना धन के आप प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद नहीं खरीद सकते, वाहन सुख नहीं खरीद सकते। वाक शक्ति को मजबूत करने वाला ग्रह है, जिसके पास वाणी है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का दिल सिर्फ अपनी वाणी से जीत सकता है, अपने व्यवहार से जीत सकता है। तो व्यवहार कुशल प्लैनेट है ये। इसके पास वाक शक्ति अच्छी है, ये मोहित करना जानता है, ये ग्रह अपना प्रभाव छोड़ना जानता है। इसको पता है कि किस व्यक्ति को कितना महत्व देना और उससे कितनी बात करनी है। इस प्रकार के गुण देवगुरु बृहस्पति में कूट कूट करके भरे हुए हैं। ऐसे हैं हमारे देवगुरु बृहस्पति। अब यहाँ पर कैसा फल होगा, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपसे निवेदन करता हूँ हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार करता हूँ, मैं हूँ मानवेंद्र रावत। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर जिस राशि के बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा वो स्वयं देवगुरु बृहस्पति की ही राशि रहेगी, और राशि का नाम है धनु। जितने भी जातक इस समय मुझे सुन रहे हैं, धनु राशि के सुन रहे हैं, आपसे ये कह देना चाहता हूँ, आपकी राशि के स्वामी होकर के देवगुरु बृहस्पति का गोचर मकर राशि में वक्र चाल में शुभ है, क्योंकि ये धन के घर में बैठेंगे। धन के घर में मार्गी हो रहे हैं। इस घर में ये स्वयं राशि के शनि के साथ बैठे हैं। सेकंड हाउस से अब आपको क्या प्राप्त होगा? परिवार का सुख मिलेगा, मन मुटाव दूर होंगे, मित्र का सुख मिलेगा, विद्या का सुख मिलेगा, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति होगी, आपकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होंगी, चाहे वो किसी भी रूप में हो। आपको वाणी का, स्वर, संगीत का लाभ प्राप्त होगा, आपको लेखन कला का लाभ प्राप्त होगा, आपकी विद्वानता और आपकी ख्याति बढ़ेगी, सुख बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद का सुख बढ़ेगा, जो डिस्प्यूट चल रहा है वो दूर होगा। किसी भी रूप में यदि आप पर कोई इंक्वायरी चल रही है तो उसमें रिलीफ मिलेगा। आप एटलीस्ट अपनी काम को मैनेज कर पाएंगे। ये एक बहुत अच्छा साइन आपकी राशि में बन रहा है, क्योंकि परिस्थितियां मैनेज हो जाएं तो इससे बड़ा सुख और कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पाते। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने से ये आपके लिए जो विपरीत परिस्थितियां बनी हुई हैं उनको मैनेज करने का काम करेंगे, और शनिदेव आपको धन देने का काम करेंगे। शनि के पास क्योंकि लॉर्डशिप पैसे की ही है, 30 साल के बाद ये मकर राशि में धन के घर में आए हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जितने भी जातक इस समय मुझे धनु के सुन रहे हैं, आपको यहाँ पर
इनकी पूजा करनी चाहिए, शनि की आरती उतारनी चाहिए। आपको देवगुरु बृहस्पति से संबंधित चीज़ों का दान भी करना चाहिए, चाहे वो चने की दाल हो, चाहे वो गेहूँ हो, गुड़ हो, चाहे वो केला हो, किसी भी प्रकार से कैसे भी पीले वस्त्र हों, ऐसी चीज़ों का दान भी करें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें और बस एक संकल्प ले लें कि हे बृहस्पति देव, अब आप मार्गी हुए तो हमारी दिवाली जैसे इस बड़े पर्व को हमारे लिए सुखद बनाइए, आनंद में बनाइए, धन के घर में बैठें, इस दिवाली पर हमें धन की आवक हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ऐसा आशीर्वाद दे करके आप अपना राशि परिवर्तन करिए। इस प्रकार का भाव आपको अपने मन में बनाते हुए अपनी इच्छाओं को प्रकट करना है। अच्छा योग है, ये मैं आपसे 100% कहूँगा। शनिदेव की भी 10वीं दृष्टि आपके व्यापार और लाभ के घर में जा रही है, विदेश के घर में जा रही है, तो यहाँ भी आपको काफ़ी अच्छे लाभ प्राप्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट राशि की, और ये नेक्स्ट राशि का जो नाम है वो रहेगा मीन। ये भी स्वयं देवगुरु बृहस्पति की ही राशि है। जी हाँ, इस राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं और आपके लिए जो ग्रह गोचर बनेगा वो लाभ स्थान पर बनेगा। लाभ का ये जो घर होता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपके लिए विशेष रूप से यहाँ जो परिस्थितियाँ बनेंगी उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो मिलेगा एक तो आपकी स्वास्थ्य की इम्प्रूवमेंट, हेल्थ को लेकर के एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट अब आपके जीवन में यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एक और राशि के बारे में, क्योंकि अभी मीन की चर्चा हम ऑलरेडी दूसरी एपिसोड में भी कर चुके हैं, तो अब मैं वृष को ले लेना चाहता हूँ। वृष राशि जो एक महत्वपूर्ण राशि है, उनके बारे में अभी हमारी बात नहीं हुई थी, तो इसलिए जितने भी जातक मुझे अभी वृषभ के सुन रहे हैं, आपके लिए सबसे बड़ी बात कि लाभेश होकर के देवगुरु बृहस्पति भाग्य के घर में मार्गी हो जाएंगे वक्र चाल छोड़ के, और शनिदेव भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके भाग्य के घर में बैठे हैं। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर शनि के द्वारा आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, भाग्य के रूप में पिता से सहयोग प्राप्त होगा, उनके स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होगी, धार्मिक जीवन में आपकी रुचि बढ़ेगी, और देवगुरु बृहस्पति के द्वारा आपके स्वास्थ्य की इम्प्रूवमेंट, और विशेष जो फल होगा वो है 11th हाउस का, जो कि ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति और मांगलिक कार्यक्रमों का होता है। इन चीज़ों की लॉर्डशिप लेकर के गुरुदेव गोचर करेंगे आपके भाग्य के घर में। अब भाग्य के घर में इनका आना ये एक अच्छी बात है, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत एकदम बेफिक्र हो जाइए। आपको अब आगे आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ अच्छा प्राप्त होने जा रहा है। अब मैं आपसे बात करता हूँ इनके परम मित्र सूर्य की राशि सिंह के बारे में। जितने भी जातक मुझे अभी सिंह के सुन रहे हैं, आपसे मैं ये कहूँगा कि आपके लिए इनका गोचर छठे भाव में हो चल रहा है और यहीं पर ये मार्गी होंगे। ये महत्वपूर्ण फल रहेगा, ध्यान से सुनना। अभी इस समय यदि आप किसी भी रूप में आपके साथ कोई आपको अपयश फील करना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है, आपके मामा के साथ, मामी के साथ, मौसी के साथ में आप कोई आपके सौतेले या फिर माता पिता हैं, इनके साथ में कोई आपकी रिलेशनशिप ख़राब चल रही है तो वो बेटर होगी। विश्वासघात यदि कोई आपके साथ कर रहा है तो वो उससे आप मुक्त हो जाएंगे। पुलिस केस मुकदमे से, शत्रु भय से, इससे आप मुक्त हो जाएंगे। फैसले आपके पक्ष में होने शुरू होंगे यदि अभी अगले 1 महीने के अंदर अंदर ही आपके किसी फैसले का मतलब रिज़ल्ट आना है तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि मीन राशि वालों को एक बड़ा रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि एक तो जब छठे भाव में रहते हैं तो एक कर्जा बहुत बढ़ा देते हैं और स्वास्थ्य पीड़ा ज़्यादा देते हैं, तो स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होगी, कर्जे से मुक्त होगे और थोड़ा सा हाथ भी खुलेगा। ऐसी जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ पर बनेंगी सिंह राशि के दर्शकों के लिए, तो कहा जा सकता है कि ठीक ही रहेगा। और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अच्छा है और उसकी सोच में बुराई आ गई है और उसके इर्द गिर्द भी बुरे लोग लग गए हैं उसको और डिस्टर्ब करने के लिए, और अगर वो इर्द गिर्द वाले लोगों को भी हटा दिया जाए तो भी लगभग
75% रिलीफ तो ऐसे ही मिल जाता है, क्योंकि पंप करने वाले लोग, दिमाग ख़राब करने वाले लोग निकल चुके हैं, जा चुके हैं। फिर जितना भी रहेगा उसकी बुद्धि में रहेगा, वो अपने दिमाग से सोचेगा। तो इसलिए यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अब जब वक्र चाल छोड़ के मार्गी गति में आगे बढ़ेंगे तो आपको रिलीफ देंगे। दोस्तों, ये है आपका फल। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। 28, 29, 30 और 31 तारीख को बॉम्बे में उपस्थित रहूँगा, इसी अक्टूबर के महीने में। वहाँ भी आप मुझे मिल सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। ज्योतिषाचार्य मानवेंद्र रावत जी 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने, कुंडली बनवाने, पूजा पाठ, वास्तु विजिट कराने के लिए संपर्क करें 7011805461 9899888433। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। ज्योतिषाचार्य मानवेंद्र